सुबह के 7:30 होने लगे हैं और हमारे घर से गैस हो चुकी है ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम ताया जी, क्या हाल है, ठीक हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। बस दुकान खुली हो जहाँ से हमने सिलेंडर जो है ना अपना चेंज करवाना है। मुझे लगता नहीं है कि खुली हो क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। 8 बजे के बाद जाके दुकानें ना खुलना शुरू हो जाती हैं। ये हमारे गाँव में भी दुकान है, थोड़ी बहुत अगर गैस चाहिए हो तो वहाँ से बंदा भरवा सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार में ही चेंज करवा के लेके आता हूँ ताकि 5-10 दिन तो निकले ना। और मेरे हेलमेट के वाइजर पे किसी परिंदे ने पोटी कर दी है। दरख्त के नीचे से गुजरा हूँ ना, ऊपर से किसी छोटे से परिंदे ने पोटी कर दी है जी। कुछ दुकानें तो खुल चुकी हैं लेकिन वो सामने घर की दुकान है, वो उसका दरवाज़ा जो है मुझे बंद नज़र आ रहा है। बाकी चल के देखते हैं कि क्या चक्कर है। बंद है दुकान, बंद है दुकान, ये वाली दुकान है। अभी फिर गाँव ही जाना पड़ेगा वापस। यहाँ से गैस बस मिल जाए सही, ये ना हो कि यहाँ से भी खत्म हो। अस्सलाम वालेकुम। गैस है नहीं, गैस खत्म हो गई राती तो 9 ग्राम देख लो सिलेंडर है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ लेखा ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। किन्नी की देर तक आ जाएगा बंदा? आधा घंटा ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰ ਛੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। 10 ਕਿਲੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 12 ਇਹਦੇ ਚ? ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ 10 ਕਿਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 10 ਹੀ 10 किलो भर दिया पुराने जिथे भाई बशर ही रहते हैं। किसी को भी बताओ ना कि हमारे घर पहुंचा दीजिएगा, कोई भी चीज़ हो। फॉर एग्जांपल गांव में तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से घर पहुंचानी, कौन से घर। अभी मेरे घर ना, मेरे किचन में नए घर, वहाँ पे सिलेंडर पड़ा हुआ है, उसमें गैस है, वो उतार के लेके जाते हैं। फिर यही कुछ जुगाड़ वगाड़ करना पड़ेगा। गैस तो मिल नहीं गई, गैस ख़त्म हो गई हुई है। दुकान जिससे चेंज करवाते हैं वो बंद है। फिर जो गाँव वाली है उनके पास है नहीं, रात की ख़त्म हो गई हुई है गैस। तो फिर मेरे किचन में जो सिलेंडर बचा हुआ वो उसमें है, तो फिर वो लेके जाते हैं क्योंकि घर वालों ने बनाना है नाश्ता। ये फुल है मेरे वाला सिलेंडर जो है ना, ये देख रहे हैं आप कैसे निशाना लगाया हुआ है किसी परिंदे ने। एक जवान ने पीछे अपनी शर्ट में तीर रखा हुआ है, ये, और एक तीर कमान और एक ये तीर। वेरी गुड। किन्ने की शिकार कर लेना दिहाड़ी दे? कोई भी नहीं। आपको एक सरप्राइज हो, पहले गेस करें क्या हो सकता है। मोहम्मद नहीं, अरफा नहीं। अरफा का तो सरप्राइज मिल चुका है ना आपको। मैं बताऊं क्या? फिर आज आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम, केक काटेंगे हम। इधर देखें, खुश हुए आप कितने? कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। तो सरप्राइज तो दे दिए मैंने। नहीं, हमने सारा कुछ सजा के है, आंखें बंद करके फिर उसे देना था। नहीं, आप भी बता दिया, ऐसे भी उसे पता चल जाना था। ये जी 2 पाउंड का केक जो है उठाया हुआ है तैयब ने। अभी नए घर जा रहे हैं बच्चे, तो हमने पहुंचा दिए हैं नए घर, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बाइक पे ना वहाँ पे पहुंचा दिए हैं। तो अभी मैं और तैयब पैदल जा रहे हैं। भाई मुदस्सर को बता के गया था घर को तैयार करवा दीजिएगा। खुद नहा लिया भाई मुदस्सर ने, चेंज कर लिए कपड़े, लेकिन देखें मेरे मोहम्मद ने वही कपड़े पहने हुए हैं। सागरा का दिन है, मेरे लिए कुछ आया, मैं सागरा मनाऊंगा, दोस्तों को बुलाऊंगा, दोस्त मेरे आएंगे, अब्बू केक लाएंगे, जब मैं केक काटूंगा दोस्तों में बांटूंगा, दोस्त मेरे साथ खुश हो जाएंगे, मुझे तोहफे थमाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त जी। यार मैं तो कहता हूँ अब भी काट दूं मैं केक, लेकिन उसके लिए बच्चे सारे तैयार होने चाहिए ना। हमारे घर जितनी भी माशाल्लाह मेरी गुड़ियां हैं ना, सबके कान जो है ना बना दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं। अबीर के भी, हाथ मत लगाओ। उर्वा के भी, उमेहानी के भी हो गए हैं। उमेहानी कान दिखाएं। सबसे पहले उमेहानी के हुए थे। वाह, अभी दर्द तो नहीं हो रही कान में? क्या हुआ था आपको? दर्द बिल्कुल नहीं हुई? इसने ओए आपने कान क्यों नहीं बनवाए? मैं लड़की हूँ। तो आप बनवाने तो गए हुए थे, दादों के पास खड़े तो थे आप। मैं देखने गया था फातिमा को। हाँ? क्या फातिमा को उठा के लेके गए थे कान बनवाने के लिए। अम्मी जान जो है ना, जितनी भी हमारे घर माशाल्लाह गुड़ियां है ना, सबके लिए गोल्ड के टॉप्स, जो टॉप्स होते हैं, क्या होते हैं वो,
टप्स ही होते हैं ना। हाँ नहीं वालियाँ तो और होती हैं, टप्स जो होते हैं वो सबके लिए लेके आई हुई हैं। पहले काला धागा डाला हुआ है, दर्द किसी को नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही, सब नॉर्मल है। कल नहीं तो परसों जो है ना सब डाल लेंगे वो टॉप्स जो है ना। आपको सबसे मजे की बात बताता हूँ मैं, जो सच्ची है, झूठ वाला कोई चक्कर नहीं है। आज अहमद की बर्थडे नहीं है, लेकिन है इसी मंथ में, सितंबर में ही है। जी खाते हैं मेरी जान, थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो सितंबर में ही है, तो आज आई थिंक 10 सितंबर अहमद की बर्थडे हम आज ही मना देंगे। तारीख का एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि सितंबर की किस तारीख को अहमद जो है ना वो पैदा हुआ था। तो ये केक जो है ना ये किसी और मकसद से आया था, तो ऐसे भी तो बच्चों को केक खिलाना ही था, तो हमने सोचा कि हम अहमद की बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं, क्योंकि थोड़े दिन बाद हम, समझ रहे हैं आप, तो इसलिए आज जो है ना केक काटेंगे हम और बच्चों को खिलाएंगे। बच्चे हमारे इतने में ही खुश हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं की, जितनी जकी के बर्थडे पे की थी ना हमने, उतना कुछ नहीं है। जस्ट केक है और इस पे कैंडल्स लगाएंगे और फूंक मारेंगे, अहमद काटेंगे, खाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएगी। स्टेज सजना शुरू हो चुका है। वाह वाह वाह, केक भी थोड़ा है, बच्चे हमारे पास ज्यादा है, 2 पाउंड का केक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आ जाएगा सब बच्चों में इंशाल्लाह। और इधर रही हमारी कैंडल्स, ये जकरिया के बर्थडे पे यूज हुई थी, हम यही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनको जलाने के लिए माचिस चाहिए, तो माचिस इस घर है नहीं है। इस घर जितने भी चूल्हे हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, टच करके करो और गैस जो है वो ऑन हो जाती है। तो इस घर सिलेंडर था नहीं, सिलेंडर मैं सुबह ले गया था पुराने घर, तो अभी यहाँ से गैस ऑन करके प्लान था हमारा कैंडल्स जला लेंगे, लेकिन सिलेंडर नहीं है तो गैस चलेगी नहीं। तो अभी तैयब जो है ना एक कैंडल लेके गया उस घर। यार चुप कर जाए कसम से। उधर लगाओ, उधर 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे टू यू। फूंक मारे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोहम्मद अहमद। चले काटे वाओ काटे। ये रात का फ्रिज में पड़ा हुआ है ना, तो ईंट बन गया हुआ है अभी। अहमद माशाल्लाह। अभी हम खाएंगे केक। कभी भी नहीं जाएगा इसके बाद, नहीं कभी भी नहीं। थोड़ा थोड़ा भाई दसा डाल के दीजिएगा। जकी वाह, मैं भी खाऊंगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सब बच्चों को केक जो है ना वो पूरा हो गया। हाँ जी बच्चों, मजा आया फिर? वेरी गुड। इसी महीने अहमद जो है ना माशाल्लाह 7 सालों का हो जाएगा। चलो बच्चों, जिसने खा लिया उठें। वो अभी बर्तन धोने हैं तो मेरी तरफ वो नहीं है, बर्तन धोने वाला साबुन नहीं है, तो अभी भाई मुदस्सर की तरफ मैं जा रहा हूँ, वहाँ से लेके आता हूँ। बड़े बर्तन मुझसे मेरी सिस्टर ने धुलवाए हुए हैं। अगर मुझे स्कूल से छुट्टी करनी होती थी ना, तो एक शर्त पे ही स्कूल से छुट्टी करने देते थे मुझे घर वाले। या तो पूरे घर में मैं सफाई करूं, तपड़ी वगैरह लगाऊं, या मैं बर्तन धोऊं। कई दफ़ा तो दोनों काम करने पड़ते थे, और मैं खुशी खुशी कहता था ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे स्कूल से छुट्टी करनी है। तो फिर बस ये सारे काम किए हुए हैं। यूनिफॉर्म तक मैं अपना खुद धोता था, लेकिन वो वैसे ही धोता था, छुट्टी के लिए नहीं। आराम से रवा। आपका भाई आज फिर वो गलती लग गई। आपके भाई की बर्थडे हमने सेलिब्रेट कर दी है। अब बहुत छोटी हो इसलिए हम आपको नहीं लेके गए। फिर जब बड़ी होंगी ना तब आप मेरी ये वीडियो देखेंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों नहीं गई थी अपने भाई की बर्थडे पे। सदके मैं तो आना मेरा ब्याह ना करवा ले, मैं तो आना लेना करो। नहीं मोड़ जो चंगा होता मोड़। अम्मी कोई भी बात हो ना, किस तरफ की भी हो, मैं जान घुमा फिरा के वो खत्म मेरी शादी पे ही करती हैं। कहनू वड्डियां होलन दो, वड्डी होएगी फिर वेखेगी 5-6 साल दी होएगी ते कि नहीं। चलें जुमा पढ़ने चलें। अहमद आप तैयार नहीं हुए ना यार?
चलें बुजुर्ग हम जुमा पढ़ने चले। ये शलवार कमीज बहुत टाइम बाद मैंने पहनी है, लेकिन ये इतनी कंफर्टेबल है ना, पहन के मज़ा आ गया। चलो चलो भाई चलो, सीधे 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 आ जाए, सीधे आ जाए। ले लिया आप सबने? आपने नहीं ली? चलें ठीक है। खाना खा लिया हुआ ना? खाना खा के गए थे जुमा पढ़ने के लिए। पहले मेरा प्रोग्राम था कि आके खाएंगे, लेकिन फिर सब खा रहे थे, फिर मैंने सोचा कि जुमा से पहले ही खा लेता हूँ। और सिलेंडर जो है उन्होंने सुबह ही घर भिजवा दिया था, गैस भर के 10 किलो, और पैसे अभी उनको नहीं दिए थे, तो अभी मैं पैसे दे के आया हूँ जुमे के फ़ौरन बाद। जैसे ही मस्जिद से निकला ना, दुकान पे गया, उनको पैसे दिए हैं। 1800 रुपये में 10 किलो गैस भर के दिए है उन्होंने, और घर भी पहुँचा दिया था, होम डिलीवरी फ्री। ये सिस्टर का बेटा है हमदान, तो इसकी ये स्किन ना इधर ऊपर को करें ऐसे, ये देख रहे हैं, ये रेड भी हो गई है और सूज भी रही है, और ये ज्यादा लेफ्ट साइड पे ही है और सर में भी है। सिस्टर बता रही थी, तो कोई इन्फेक्शन सा हो गया हुआ है या किसी कीड़े की मेहरबानी है या खुद ब खुद मतलब कुछ तो हुआ है। तो अभी मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, काम बढ़ता जा रहा है। उस गांव हम पहुंच चुके हैं जिस गांव डॉक्टर की क्लिनिक है। मुझे बीच में पाउंड लगाने पड़ गए, तो बस हो गई भाई अपनी, तो फिर नहीं लगाने पड़े। हमदान को दवाई जो है ना वो खिलाई है, तो इंजेक्शन लगा है। दवाई इसने बड़े मज़े से खाई, हालांकि दवाई इसे देख के मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि ये खा कैसे रहा है। वो शरबत कितनी सी वो बोतल थी, वो जनाब गटागट पी गया मज़े के साथ। कहता मीठ है। मैं इसकी तरफ देख के हैरान हो रहा था, ये पी कैसे रहा है। फिर जब इंजेक्शन की बारी आई है तो भाई साहब रोना शुरू हो गए थे। फिर मैंने उठाया, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया। 7:05 हो रहे हैं, रात हो चुकी है। पहले मैं सिस्टर के बेटे को लेके गया हुआ था डॉक्टर के पास, अभी मैं बशर को लेके जा रहा हूँ मैं डॉक्टर के पास, क्योंकि भाई जान को बुखार हो गया हुआ, रात को भी था, सुबह मतलब दोपहर के टाइम ना ठीक हो गए थे, फिर सो गए, देन उठे तो फिर बुखार मतलब कभी चढ़ रहा है बुखार, कभी उतर रहा है। तो अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये हमारे एरिया का सबसे आखिरी पेट्रोल पंप, इसके आगे मतलब कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ये बस है, गंद में चली गई बाइक, कीचड़ था इस तरफ। तो ये लास्ट स्टॉप है ये इस गांव का, यहाँ से बसेस चलती हैं, और जो मैंने पीछे पेट्रोल पंप दिखाया ना वहाँ पे रात को खड़ी होती हैं। वैसे यहाँ से फिर सुबह ये 7 बजे को, 8 बजे को, 9 बजे चलती हैं, और फिर मुख्तलिफ सिटीज़ की तरफ जाती हैं। यहाँ पे बहुत कीचड़ है भाई साहब। पाकिस्तान का आखिरी बस स्टॉप, पाकिस्तान का आखिरी बस स्टॉप है ये। यहाँ से गोरे भी गुजर के गए हुए हैं, और उन्होंने अपनी आखिरी निशानी भी छोड़ी हुई है, पुल। लेकिन वो आपको किसी दिन दिखाऊंगा अगर मेरा होए आपको किसी दिन दिखाऊंगा अगर मेरा उस तरफ चक्कर लगा तो ये पीछे स्कूल है गवर्नमेंट, यहाँ पे गोरों ने ना बोर्ड लगाया हुआ था, अभी तो वो ख़राब हो गया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ से जम्मू इतने किलोमीटर है, सियालकोट इतने किलोमीटर और नारोवाल इतने किलोमीटर है, मतलब सेम डिस्टेंस पे हैं तीनों शहर यहाँ से। तो हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर के पास। अम्मी जान सिस्टर के यहाँ गई हुई हैं, सिस्टर का घर यहाँ से कुछ मिनट्स की दूरी पे है, तो अभी मैं अम्मी जान को लेने के लिए जा रहा हूँ सिस्टर के यहाँ। हो सकता है कि भाई मुदस्सर ऑलरेडी लेने के लिए चले गए हों, और हो सकता है कि नहीं गए हों। भाई मुदस्सर ऑलरेडी आए हुए हैं। ये बाइक जो है हमारी पुराने वाली है, ये ZU.A वाली। टाइम जो है ये हो रहा है, और यहाँ कहीं आपको ये वाली लाइट नज़र आ रही है ना, इस तरफ हमारा गाँव है। आई थिंक ये हमारे नए घर की लाइट इधर से नज़र आ रही है, बिल्कुल सामने है हमारा नया घर, बस एक तो दरख्त बीच में आता है, तो उस वजह से फिर हमारा नया घर जो है ना वो दिखाई नहीं देता। तो अम्मी जान की बातें शुरू हो गई हुई थी, तो फिर वो बातें ख़त्म नहीं हो रही थी, तो अभी ख़त्म हुई हैं, तो अभी बस हम घर को निकलने लगे हैं। पीछे से भाई बशर की कॉल आ रही थी कि आप कहाँ पर रह गए हुए हैं। चलो मान चलिए लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अहमद की बर्थडे तो हमने सेलिब्रेट कर दी, लेकिन उसके लिए किसी ने कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं लिया, क्योंकि सब अचानक से हुआ, उसकी थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने सेलिब्रेट कर दी। लेकिन मेरी उससे बात हुई थी कि अहमद तुमको क्या चाहिए गिफ्ट में, तो उसने मुझे कहा था मुझे लाइटनिंग McQueen चाहिए। हमने कार्टून देखे होंगे तो आपको पता होगा, कार है बहुत ही प्यारी, तो कहता है मुझे वो चाहिए। तो देखो कब तक मैं लेके देता हूँ उसे कार। तो खैर अभी रात के ना 10:19 हो रहे हैं। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।